एग्जाम पैटर्न को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको अभी तक एग्जाम पैटर्न में कोई कंफ्यूजन है तो वो सारी चीज़ों को एकदम क्लियर आउट कर लीजिए। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। भाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का जो फॉर्म है 28 अक्टूबर से आपका जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स कुछ जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी क्वेरीज के आधार पर हम आपको आंसर आउट पर्सनली ज़रूर करते रहते हैं। तो पर्सनली आपको कुछ भी क्वेरी है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें अपनी क्वेरी भेजिए। आपके पास मेल आईडी है, आप उसमें ही भेज सकते हैं, लेकिन तुरंत रिप्लाई चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे ही क्वेरी भेजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। तो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का जो आपका फॉर्म आया हुआ है वो काफी सारे बच्चे अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं और उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। तो जिनको कोई भी दिक्कत आ रही, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो अभी आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है या आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास अभी वो रेडी नहीं है या आप डाउट में हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि अभी आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी में आपको जो मेंशन करना है अच्छे से आप उसमें मेंशन कर दीजिए और उसी के आधार पे आपकी रैंक डिक्लेयर होने वाली है। तो जैसे कि लास्ट ईयर्स में हुआ कि बच्चों ने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उनका सर्टिफिकेट बन गया ईडब्ल्यूएस का, और फिर बाद में वो कह रहे हैं मैम अब मेरे पास सर्टिफिकेट है, अब मैं अपना ईडब्ल्यूएस का वेटेज ले सकता हूँ। तो बच्चों ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में लाई करते हैं तो आपको पहले से ही ईडब्ल्यूएस उसमें मेंशन करना रहेगा, सो दैट आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर हो तो आपकी उसमें एक ईडब्ल्यूएस की रैंक मेंशन हो जाए। तो आपको जनरल एक रैंक होगी, सीआरएल जिसको कहते हैं कॉमन रैंक लिस्ट, और एक आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक मेंशन होगी। तो वो कैटेगरी रैंक के आधार पे आपको बच्चों ये कॉलेज अलॉट होगा। जो आपको रिजर्वेशन है, जो आपका वेटेज है, आपको जो रिजर्वेशन मिल रखा है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो आपको एक मिल जाए रिजर्वेशन किसी भी काउंसलिंग में जब आप अपीयर होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अदर स्टेट्स की जब आप काउंसलिंग करते हैं, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, तो उन स्टेट्स में जो होम स्टेट के बच्चे हैं उनको आपको कैटेगरी का वेटेज मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट को लाई करते हैं तो आपको वो कैटेगरी का वेटेज नहीं मिलेगा। तो ये सब काउंसलिंग की बातें हैं, ये सब बाद में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। जो आपका जेईई मेन का 2025 का जो आपका फॉर्म है वो आपको कैसे, कब, कहाँ अप्लाई करना है, और आपका जो एग्ज़ाम है जो एनटीए कंडक्ट कराता है, अब इसमें हमको क्या चीज़ें अपडेटेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट नहीं रहोगे आप चीज़ों को लेके तो आपको कोई चीज़ मिस भी आउट हो सकती है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट आपको इन्फॉर्मेशन सारे आपको अप टू डेट मिलेंगे। जेईई मेंस के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, तो भाई वो चलो देख लेते हैं। ऑनलाइन सबमिशन सेशन 1 जिनको जनवरी का एग्ज़ाम देना है, तो वो सेशन आपका 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म स्टार्ट रहेगा, और लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म फी की है वो 22 नवंबर आपकी है। देन अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, वो आपका जो डेट है वो डिस्प्ले कर देगा एनटीए, इसमें अभी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम है वो आपका जो डाउनलोड करने का टाइमिंग होगा एडमिट कार्ड, वो आपका 3 दिन के पहले, ऑलमोस्ट जब आपका एग्ज़ाम है उसके पहले। तो जो एग्ज़ाम है वो आपका 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट सेशन का बच्चों आपका फॉर्म है। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म का एप्लीकेशन का जो टाइमिंग है वो हमको देख लेना है, 28 से 22 नवंबर तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करने का समय आपको निर्धारित किया गया है, ठीक है। सेशन 2 में हमारा जो फॉर्म है वो 31 जनवरी 2025 से 24 फेब 2025 तक रहेगा। तो इसमें भी जब हम एग्ज़ाम देखेंगे तो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में टेंटेटिव डेट आने वाली है, उसके बीच में आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो जो आपका सेकंड सेशन है उसका रिजल्ट 17 अप्रैल तक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये दोनों एग्ज़ाम्स है सेशन के, कोशिश यही रखिएगा कि आप दोनों ही सेशन का जो पेपर है वो आप दे पाएँ, और दोनों में से जो बेस्ट है जनवरी में ज़्यादा फोकस करना। जनवरी का जो पेपर होगा उसमें जो रैंक आ जाएगी, मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है बच्चों, जो आपका जनवरी में आपका जो रिज़ल्ट आ जाता है उसके आधार पे मोस्टली बच्चों की जो है वो परसेंटेज बन जाती है, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा ठीक आ जाता है। और अप्रैल में थोड़ा टफ भी हो जाता है और थोड़े ज़्यादा एस्पिरेंट्स भी हो जाते हैं।
तो अगर उसके आधार पे देखें तो बच्चों मैं यही कहूँगी कि जनवरी के एग्जाम में फोकस्ड रहिए, अच्छे से जो आपने तैयारी कर रखी है वो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करिए और अपनी अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करिए जनवरी के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म एप्लीकेशन जो आपका जेईई मेंस का है उसको अप्लाई करने में कोई भी समस्या आ रही है अगर आपको, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपका फॉर्म जो है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम बेटा आपको जैसा कि पता ही है कितने कितने घंटे का होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम है। पैटर्न क्या होगा जेईई मेंस का, वो सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अभी फॉर्म एप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, हाँ, अब ये फॉर्म है कितने का भाई, तो वही आपका फॉर्म फी है जो आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो 1000 का आपका फॉर्म फी लगेगा और फीमेल वाले बच्चों के लिए ये 800 का फॉर्म फी लगने वाला है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लाई करते हैं तो जो मेल बच्चे हैं वो 900 और फीमेल बच्चे हैं जो वो 800 का फॉर्म का फीस रहेगा। और SC ST और PW वाले बच्चों को मेल कैंडिडेट्स 500 की फी है और फीमेल कैंडिडेट की भी 500 की फी रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका, और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी यहाँ पे 500 की फी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी फॉर्म फीस है। आप इस फॉर्म फीस के आधार पे अपना ये सबमिट कर लीजिए, अच्छे से फॉर्म अपना अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कनेक्ट जरूर करिए और मिस्टेक मत करिएगा कैटेगरी वाली, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि लेटर ऑन फिर वो आपकी रैंक नहीं आती है तो फिर आपका बाद में कैटेगरी भी चेंज नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको अभी तक एग्जाम पैटर्न में कोई कंफ्यूजन है तो वो सारी चीज़ों को एकदम क्लियर आउट कर लीजिए। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चंस एंड आपके मार्क्स 100 पर सब्जेक्ट पे एंड आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पे 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है। ठीक है, तो ईच सब्जेक्ट हैज़ 2 क्वेश्चंस। ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, एंटर द करेक्ट इंटीजर वैल्यू आंसरिंग द माउस एंड ऑन द स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सेक्शन बी में कैसे आपको आंसर करना है, क्योंकि सेक्शन बी जो है वो आपका करेक्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स पैटर्न को समझ लीजिए अच्छे से, जो बीटेक का एग्जाम देने वाले हैं और बीआर के बच्चे भी, एंड नेगेटिव मार्किंग भी है उसको आप समझिए। करेक्ट आंसर पे जैसे +1 मार्क्स हैं और आपके न्यूमेरिकल वाले में इनकरेक्ट पे -1 मार्क्स है। सिमिलरली आपके मार्किंग स्कीम एमसीक्यू वाले की भी वही है। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ लेना है, मार्किंग स्कीम भी और एग्जाम का पैटर्न भी। ठीक है, तो देन आपके कैसे आपके यहाँ पे मेरिट डिक्लेयर की जाएगी, कैसे आपको यहाँ पे अगर कोई टाई हो जाता है बच्चों का वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में, तो वो कैसे आपको टाई ब्रेक किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। खैर वो तो एनालिसिस का पार्ट है। हमें क्या ध्यान देना है, हमें एक एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब से आएगा, हमें कैसे अपने एग्ज़ाम को देना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर्म एप्लीकेशन ध्यान से कर लीजिए और कोई भी समस्या है आपका जैसे कि एग्ज़ाम में आपको कौन सी चीज़ों को और अच्छे से तैयार करना है या फिर कौन सी नहीं, तो वो अपने टीचर से अभी से पूरा एक रोड मैप तैयार करके रखिएगा। और आपने मोस्टली बच्चों ने जो तैयारी कर ली है अभी जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए, आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके PYQs हैं, वो आप ज़रूर लगाइए और शुरू कर दीजिए उनको, टेस्ट सीरीज़ वगैरह को, सारी चीज़ें अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की तो वो सब भी स्टार्ट कर लीजिए और अपना एक लेवल मेंटेन करिए एग्ज़ाम को देने के लिए कि भाई इस साल एकदम एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है। जिन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट देने वाले हैं उनको बहुत सीरियसली इस जनवरी के अटैम्प्ट को लेना होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो भाई वो बोर्ड्स की तैयारी भी साथ में अपनी मेंटेन रखेंगे और जेईई मेंस की तैयारी भी साथ में मेंटेन रखेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में लाना 75% भी ज़रूरी है। तो दोनों को बैलेंस करके चलिए बच्चों और उसी के आधार पे अपना एग्जाम की तैयारी करिए। तो फॉर्म अप्लाई करिए एंड स्टूडेंट्स तैयारी अपनी निरंतर अच्छे से करते रहिए। और स्टूडेंट्स कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने टीचर से अभी से संपर्क करके रखिए सारे सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए। और काउंसलिंग्स के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, द पाथ को, और वीडियोस को लाइक कर लेना है और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना है बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।